किसी गांव में एक महात्मा रहा करते थे। उनकी एक अनोखी बात थी, जब भी वे नाचते बारिश होती थी। गांव के लोग जब भी बारिश की ज़रूरत महसूस करते, वे महात्मा के पास जाते, उनसे प्रार्थना करते कि वे नाचें। जैसे ही महात्मा नाचना शुरू करते, कुछ ही देश में बारिश शुरू होने लगती। ये चमत्कारी घटना पूरे गांव में मशहूर थी। कुछ समय बाद शहर के पढ़े लिखे युवक गांव में घूमने आए। जब उन्होंने सुना कि महात्मा के नाचने से बारिश होती है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी, अगर हम नाचेंगे और बारिश नहीं हुई तो उसका मतलब ये महज एक अंधविश्वास है, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो महात्मा के नाचने से भी नहीं होगी। गांव वालों ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सभी लोग महात्मा की कुटिया पर इकट्ठा हुए। सबसे पहले उन चारों युवकों ने बारी बारी से नाचना शुरू किया। पहला युवक आधे घंटे तक नाचा, लेकिन बारिश नहीं हुई। वो थक कर बैठ गया। फिर दूसरे युवक ने नाचना शुरू किया, लेकिन 1 घंटे बाद वो भी थक के हार मान गया। तीसरे और चौथे युवक ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कई घंटों तक बारिश नहीं हुई। अब महात्मा की बारी थी। उन्होंने बिना किसी संकोच के नाचना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई। वे रुके नहीं। 2 घंटे, 4 घंटे बीत गए, लेकिन महात्मा लगातार नाचते रहे। धीरे धीरे शाम होने लगी। गांव वाले और शहर के युवक इस दृढ़ निश्चय को देखकर हैरान थे। फिर अचानक बादल गरजने लगे। थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर चारों युवक स्तब्ध रह गए और उन्होंने महात्मा से क्षमा मांगी। तब उन्होंने महात्मा से पूछा, बाबा, ऐसा क्यों हुआ? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से हो गई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली, मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को आना ही पड़ेगा, और दूसरी, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश ना हो जाए। महात्मा ने आगे कहा, सफलता भी कुछ ऐसी ही होती है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे विश्वास और संकल्प के साथ काम करता है और तब तक नहीं रुकता जब तक भी कि वह सफल ना हो जाए, वही असली विजेता बनता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो इसी तरह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता तुम्हारे कदम ना चूमे।